तो यार अगर तुम भी अभी जस्ट क्लास 11 में नए नए आए हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं जानता हूँ अभी क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, नया स्कूल, नया सिलेबस, कोचिंग का प्रेशर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और अंदर से एक डर कहीं ये साल बर्बाद ना हो जाए। मैं खुद ही रास्ते से गुजरा हूँ और मैं तुम्हें वो 5 गलतियाँ बताऊँगा जो मैंने की, जो मोस्टली 90% स्टूडेंट्स करते हैं और जिनका खामियाजा क्लास 12 में भुगतना पड़ता है। ये वीडियो एंड तक देख लेना, एक एक पॉइंट काम आएगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, और कमेंट्स कोई डाउट हो तो पूछ लेना। लेट्स बिगिन। और हाँ गाइस, मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसी टिप्स भी देने वाला हूँ जिससे आप अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर वो जेई हो या फिर नीट हो, तो उसके लिए आपके लिए वो काम टिप्स आएंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो बढ़ते हैं सबसे पहली गलती की तरफ, जो कि है एनसीईआरटी को इग्नोर करना। पहली और सबसे बड़ी गलती, एनसीईआरटी छोड़ देना। जब कोचिंग ज्वाइन करते हो तो वहाँ सिंगेज मिलती है, डीसी पांडे मिलती है, एससी वर्मा जैसी कई सारी बुक्स मिलती हैं और वहाँ खुद के मॉड्यूल मिलते हैं। और स्टूडेंट सोचते हैं कि एनसीईआरटी तो बच्चों की बुक है, वो उसको नहीं पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है जो कोचिंग इंडस्ट्री ने फैला रखा है। बाई बोर्ड में 80% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। जेईई मेंस में केमिस्ट्री के 60% क्वेश्चन एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आते हैं। नीट में तो एनसीईआरटी ही सब कुछ है। इसलिए रूल नंबर 1, पहले एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देना, देन कोई दूसरी बुक पढ़ना। कभी इसका उल्टा मत करना वरना बहुत पछताओगे। तो यार वो बात कर लेते हैं दूसरी सबसे बड़ी मेजर गलती की, जो कि होता है अभी तो बस शुरू हुआ है, बाद में पढ़ लूंगा। भाई क्लास 11 का पहला महीना जून जुलाई ये डिसाइड करता है कि तुम पूरे साल कहाँ रहोगे। और मोस्टली हर बच्चा भाई जब कोचिंग वगैरह में जाता है तो भाई मजे करता है, दोस्तों के साथ चिल करता है, सोशल मीडिया की बातें करता है, वो लिटरली पढ़ाई नहीं कर पाता। ये बिल्कुल सच्चाई है, मेरे साथ भी हो चुकी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जब फिजिक्स में मोशन का चैप्टर आता है उसका बेस न्यूटन के लॉ से होता है। अगर पहले हफ्ते न्यूटन के लॉ ढंग से नहीं पढ़े तो बाकी पूरे साल कुछ समझ में नहीं आएगा, आप रिवाइज करने पे भी कुछ पता नहीं चलेगा। कंपाउंड इफेक्ट होता है पढ़ाई में, पहले महीने की मेहनत 10 गुना रिटर्न करती है बाद में। अभी से सीरियस हो जाओ भाई, पहले महीने से स्टार्टिंग कर दो पढ़ाई की, थोड़ी थोड़ी करो बट अच्छी करो। पढ़ाई करना बिल्कुल मत छोड़ना भाइयों पहले महीने से ही। तो हमारी थर्ड गलती की तरफ, जो कि होता है सब कुछ एक साथ शुरू करना। तीसरी गलती, पहले दिन से ही 10 घंटे पढ़ाई करने की सोचते हैं स्टूडेंट्स। 3 रेफरेंस बुक ले लेते हैं, सिंगेज, फलाना ढिमकाना, कोचिंग नोट्स, यूट्यूब सब एक साथ चला लेते हैं। भाई उससे कुछ नहीं होने वाला है, पहले मैं आपको बता दूं। पहले हफ्ते में बर्नआउट हो जाते हो, फिर 80% स्टूडेंट बर्नआउट हो जाते हैं, फिर 2 हफ्ते पढ़ाई नहीं कर पाते हो, कुछ समझ में आता है। सही तरीका ये होता है, पहले 2 हफ्ते सिर्फ एनसीईआरटी और कोचिंग के नोट्स पढ़ो, एक ही चैप्टर पर सॉलिड करो, लाइक उसको पढ़ते हो, रिवाइज करते हो। जब तक वो क्लियर ना हो तब तक आगे मत बढ़ो, स्पीड बाद में आएगी, काफ़ी टाइम लगेगा। अभी आपके पास 2 साल हैं 12th के लिए। मैराथन ये है, स्प्रिंट नहीं। शुरू में स्लो रहो, कंसिस्टेंट रहो, तो आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो भाई हमारी हम मिस्टेक 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नोट्स ना बनाना। चौथी गलती, नोट्स बनाना स्किप करना। मैंने पढ़ लिया है, याद है। भाई ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आलसी होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि भाई मैंने पढ़ लिया है, मेरे को याद है, मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा इसके, या फिर कोई ना कोई बहाना उनके पास होता है। तो ये भाई बहुत बड़ी गलती है, ऐसा कभी भी मत करना। नोट्स हमेशा तुम्हारे एंड तक काम आएंगे। भाई रिवीजन के टाइम पे नोट्स नहीं होते तो पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ना पड़ता है, ये समझ लो, ये टाइम की बर्बादी है। नोट्स कैसे बनाओ, एक A4 शीट पे एक चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और 1-2 ट्रिकी क्वेश्चंस, बस। फैंसी नोट मत बनाओ, हाइलाइटर वगैरह करने की जरूरत नहीं है। कलर कोडिंग में घंटे मत वेस्ट करो, सिंपल, क्लियर, क्विक, कि आपको पढ़ते ही रिवाइज हो जाए, याद आ जाए। क्लास 12 में ये नोट्स ही तुम्हारे सबसे बड़ी प्रॉपर्टी रहेंगे। भाई एंड तक चलते हैं तुम्हारे नोट्स। आपके जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप उसके बाद दोगे, जेईई नीट के बाद भी जितने भी एग्जाम्स दोगे, बिट सेट वगैरह, सब में आपके यही नोट्स काम आने वाले हैं। तो भाई नोट्स मैं कहता हूँ हमेशा बनाओ, और हमेशा एकदम क्लियर सिंपल नोट्स बनाओ। भाई कोई ज़्यादा फैंसी कलरफुल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मूला हमेशा याद रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट की शीट बनाओ। तो यार अब बढ़ते हैं हमारी 5वीं सबसे बड़ी मिस्टेक की तरफ, जो कि है रिवीजन बिल्कुल ना करना। 5वीं और लास्ट मिस्टेक, रिवीजन 0। पहले चैप्टर पढ़ा, दूसरे पे चले गए, तीसरे पे गए, पहला भूल गए, यही होता है। ये तो बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, कॉमन चीज़ सबके साथ होती है। लाइक 90% बच्चों के साथ ये होती है, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा हुई है और मेरे दोस्तों के साथ भी होती रहती है कि नया चैप्टर पढ़ लिया, पहला भूल गए, पहला पढ़ लिया तो दूसरा भूल गए। ऐसे बहुत सारे चीज़ों में होता है, और ये क्यों होता है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ना करने की वजह से। और एक मैंने पढ़ा था, हरमन एबिंगहॉस का फॉरगेटिंग कर्व होता है, जो पढ़ा है, जो कहता है कि जो पढ़ा है उसका 70% 24 घंटे में भूल जाते हैं अगर रिवीजन ना हो। इसलिए भाई जो चीज़ आज पढ़ो उसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन रिवीजन में कर लो। एक बार उसके नोट दोबारा एक बार निकाल के देख लो, तो उसकी मेमोरी जो आपके दिमाग में बस जाती है, तो वो आपके आगे काम आएगा। सिंपल रूल, जो आज पढ़ा कल 10 मिनट रिव्यू करो, जो इस हफ्ते पढ़ा वीकेंड पे एक बार सब कुछ देख लो। इतना करते रहोगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी और पूरे साल के एंड में काम आएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने नहीं करी थी, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये करना। बात कर लेते हैं हमारे डेली रूटीन क्या होना चाहिए, सही डेली रूटीन क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। बात करते हैं रूटीन की। तो अगर आप जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सुबह आपका स्कूल होता है तो स्कूल से आओ, शाम को जब भी कोचिंग होती है, कोचिंग के बाद आने के बाद आपको जो कोचिंग में नोट्स पढ़ाए गए हैं उसको रिवाइज करो। पहले आपको आधे घंटे 1 घंटे लगा के पूरे नोट्स रिवाइज कर लेना है, जितने सब्जेक्ट की आपके कोचिंग में क्लास हुई है। देन आपको क्या करना है कि आपको फिर उसके बाद एनसीईआरटी उठानी है। लाइक स्कूल में अगर आज एक चैप्टर पढ़ाया गया है,
तो उस एनसीईआरटी चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो लाइन बाय लाइन हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, वो रिवाइज़ कर लो। वो आपके स्कूल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, बोर्ड्स में, क्लास 11th में या फिर क्लास 12th में भी हेल्प करेगी। तो आप इसको पकड़ो। फिर उसके बाद कुछ आपका स्कूल का काम है, पहले आप वो करो। देन आप, अगर आपके पास टाइम बचा, अगर आप टायर्ड नहीं हुए हो, तो आप अपनी कोचिंग की डीपीपी वगैरह सॉल्व कर सकते हो एक आध, ज़्यादा नहीं, तो ताकि आपका वर्कलोड बैलेंस रहे और स्कूल का काम भी बैलेंस है। तो ऐसा आप कुछ कर सकते हो। अगर आपका नीट का भी है तो भी आप सेम प्रोग्रेस फॉलो करोगे। अगर सिर्फ बोर्ड की टारगेट करनी है तो भाई स्कूल से आओ, पहले रेस्ट कर लो कुछ टाइम, फिर अगर आपको जो कोचिंग, ट्यूशन, ऑनलाइन क्लासेस लेते हो वो ले लो 2-3-4 घंटे। उसके बाद आपको घर लौट के आना है या फिर अपने कमरे में वापस जाना है। देन आपको अपना फ्री माइंड होके बिल्कुल एनसीईआरटी रीड करो। आज कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया स्कूल में उसका पढ़ो, कल क्या पढ़ाया जाएगा उसका ओवरव्यू देख लो। आपके पास ऑनलाइन टूल्स है, आप वो यूज़ कर सकते हो। आपको फोकस, अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको, तो आप प्रॉपर स्लीप भी ले सकते हो। आपकी स्लीप साइकिल भी बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए और फोकस बना रहने के लिए आपको हमेशा रिवीजन करते रहना है। और अगर आपके पास 12-14 घंटे पढ़ाई मत करो। अगर भाई 12-14 घंटे कोई पढ़ाई नहीं होती है, जो टॉपर्स बोलते हैं वो भाई वो कर सकते हैं, बट सब ऐसा नहीं कर सकते हैं। 6-7 घंटे फोकस पढ़ाई करो, 5 घंटे करो लेकिन फोकस करो। 12 घंटे डिस्ट्रैक्टेड पढ़ाई से बेटर है। सब्जेक्ट वाइज टिप्स अगर मैं आपको दूँ तो फिजिक्स, कॉन्सेप्ट पहले, फार्मूलाज बाद में। कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, फार्मूला बाद में रटो। हर फार्मूला की डेरिवेशन समझो कि वो फार्मूला डेराइव हो गया आया कहाँ से, जिससे आपको एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी, प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी हेल्प मिलेगी। केमिस्ट्री 3 पार्ट में होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल में मैथ है, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक में मेमोरी। एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसको हमेशा रीड करना। मैथमेटिक्स रोजाना प्रैक्टिस करो, एक दिन में मिस मत करो, मैथ्स रस्ट हो जाती है। अगर आपने मैथ्स छोड़ी तो आप बिल्कुल भूल जाओगे कि क्या करने वाले हो। देन बायोलॉजी, डायग्राम्स बनाओ, खुद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो। एनसीईआरटी बिल्कुल स्किप मत करना अगर आप बायोलॉजी के लिए पढ़ रहे हो तो। नीट में एग्जैक्ट लाइन से क्वेश्चन आते हैं। एक काम आज ही करो, अपने सबसे वीक सब्जेक्ट का पहला चैप्टर खोलो और आज ही पढ़ना शुरू कर दो, जिससे आपकी हैबिट बनना शुरू हो जाएगी। देन अगर बात कर लें, हमारी भाई सारी मिस्टेक्स हमने कवर कर ली है। मैंने आपको कुछ टिप्स भी दे दी है, सब्जेक्ट वाइज टिप्स भी दे दी है। अगर ये 5 गलती एनसीईआरटी इग्नोर करना, पहले मैंने सीरियस ना लेना, सब एक साथ करना, नोट्स ना बनाना, रिवीजन ना करना, अगर तुमने ये अवॉइड कर ली तो तुम भाई 70% स्टूडेंट से आगे वैसे भी हो चुके हो। क्लास 11 मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं। एक दिन कंसिस्टेंट रहे, रिजल्ट खुद आएगा। कमेंट बताओ अभी क्लास 11 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो भाई कमेंट से बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। और भाई कमेंट में कोई भी डाउट हो, आप ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। टिल देन बाय बाय।